नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, आप चाहे आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आरएसएसबी की, या तैयारी करें यूजीसी नेट की, या आप कर रहे हो राजस्थान पुलिस की, या आरपीएससी पीआरओ या आरएसएसबी एपीआरओ की, साथ ही ईओआरओ एग्जाम की, लोक नीति और अधिकार यानी पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बनने वाले प्रश्न को अधिकतर विद्यार्थी करते हैं गलत, क्योंकि ये सब्जेक्ट को या तो वो छोड़ देते हैं या इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन मेडल स्कॉलर से जुड़ने वाले हर स्टूडेंट का ये प्रश्न आज के बाद बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमने जो की नोट्स बनाए हैं विद्यार्थियों वो भी इतने एक्यूरेट हैं कि इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को हमने शामिल किया है, इजी वे में उसको समझाया है, साथ ही आपको कैसे याद करना है इसकी ट्रिक भी आपको बताई गई है। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं पब्लिक पॉलिसी एंड राइट। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ाई की हर दिन हम 1 या 2 वीडियो आपको देते हैं जिससे आप पर ज्यादा लोड ना आए और अच्छे से सभी विद्यार्थी उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, लोक नीति यानी सार्वजनिक नीति, जिसे पब्लिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, लोक नीति और अधिकार का पार्ट है। लोक नीति सरकार द्वारा जनता के लिए बनाई गई नीतियों को कहते हैं, यानी सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है उसे लोक नीति का दर्जा मिलता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप, कोविड वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी बनाई थी, कोविड वैक्सीनेशन की जो नीति बनाई थी, उसे लोक नीति का दर्जा दिया जा सकता है। तो आशा है अब आपको समझ आ गई होगी कि लोक नीति मतलब सरकार द्वारा जनता के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जनता के वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उन्हें लोक नीति कहते हैं। राजस्थान में लोक नीति निर्माण हेतु प्रमुख संस्थान जो है वो है HCM रीपा। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, याद कर लो इसको। आने वाले एग्जाम्स में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि राजस्थान में लोक नीति निर्माण कौन सा संस्थान करता है, तो इसका नाम है HCM रीपा, अर्थात हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, राजस्थान में एक ही संस्थान है जो लोक नीति का निर्माण करता है, पब्लिक पॉलिसीज बनाता है, और उस संस्थान का नाम है हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान यानी HCM रीपा। जेएलएन मार्ग जयपुर में ये स्थित है, और इसकी वेबसाइट कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है तो www.hemripa.rajasthan.gov.in इसकी वेबसाइट है। तो अब तक हमने देखा कि लोक नीति किसे कहते हैं, यानी सरकार जो पॉलिसी जनता के लिए बनाती है उन्हें लोक नीति कहते हैं। लोक नीति राजस्थान में किसके द्वारा बनाई जाती है? एक ही संस्थान है विद्यार्थियों, HCM रीपा। और HCM रीपा का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान। कई बार वहां पर ये पूरा नाम ना देके HCM रीपा लिखा रहता है, यही कारण है कि मैंने वो भी आपको दिया है। अब बात करते हैं चार्ल्स मोरियम के अनुसार सरकार की गतिविधि ही लोक नीति है। ये कई बार आपको परिभाषा पूछी गई है कि किसने कहा है कि सरकार की गतिविधि ही लोक नीति है, तो ऑप्शन में आपको चार्ल्स मोरियम का नाम दिखेगा और 1 सेकंड के अंदर उस प्रश्न को आप धुआं कर देना। चार्ल्स मोरियम के अनुसार ही सरकार की गतिविधि ही लोक नीति है। अगर विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए कि लोक नीति का अर्थ क्या है, यानी लोक नीति की पहली पुस्तक कौन सी है, तो पहली पुस्तक आप लिखेंगे द पॉलिसी साइंस। तो द पॉलिसी साइंस ही है लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी की पहली पुस्तक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलता हूं विद्यार्थियों, तो इंपॉर्टेंट वो ऐसा है, मान लीजिए आपके एग्जाम में छप गया लोक नीति पर पहली पुस्तक आपसे पूछी जाए तो द पॉलिसी साइंस आपको नाम लेना है। इसके लेखक की बात करें विद्यार्थियों तो डैनियल लर्नर और लासवेल इसके लेखक हैं, यानी डैनियल लर्नर और लासवेल। पॉलिसी साइंस की पहली पुस्तक है। पॉलिसी साइंस जो पुस्तक है यानी लोक नीति पर आधारित पुस्तक है, उसके लेखक हैं डैनियल लर्नर और लासवेल। अब आता है लोक नीति का अर्थ क्या होता है। एक शाब्दिक रूप से देखें तो क्या, कैसे, कब और कहां, ये 4 चीजें लोक नीति में शामिल हो जाए तो समझ लीजिए वो लोक नीति बन गई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लोक नीति पर पहली पुस्तक है द पॉलिसी साइंस और इसके लेखक हैं डैनियल लर्नर और लासवेल। अब आता है लोक नीति का अर्थ। तो इसका अर्थ होता है क्या, कैसे, कब और कहां, यानी इन 4 सवालों के जवाब जिस भी पॉलिसी में मिल जाए
लोक नीति का रूप धारण कर लेती है। भारत में लोक नीति का स्वरूप और उद्देश्य जन कल्याणकारी होता है, यानी हमारे यहाँ पर जब भी लोक नीति बनेगी उसका मेन उद्देश्य होता है जन कल्याण, यानी पब्लिक के हित के लिए जो पॉलिसी बनती है और उसमें 4 सवालों के जवाब होने चाहिए, क्या, कैसे, कब और कहाँ। अब बात आता है लोक प्रशासन क्या है। यानी हमने लोक नीति जान ली कि सरकार जो जनता के वेलफेयर के लिए नीति बनाती है, लोक नीति हो गया। राजस्थान में प्रमुख संस्थान एससीएम रीपा है। चार्ल्स मोरियम के अनुसार सरकार की गतिविधि ही लोक नीति है। लोक नीति की पहली पुस्तक हमने जान ली, द पॉलिसी साइंस। डैनियल लर्नर और लासवेल इसके लेखक हैं। लोक नीति का अर्थ भी जान लिया, 4 सवालों के जवाब मिल जाए और जन कल्याण कार्य के लिए जो पॉलिसी बने वो लोक नीति कहलाती है, क्या, कैसे, कब और कहाँ। अब बात आती है लोक प्रशासन की। लोक नीति की प्रक्रिया या उसके क्रियान्वयन को लोक प्रशासन कहा जाता है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, लोक नीति की प्रक्रिया या उसके क्रियान्वयन को, यानी जब भी लोक नीति किस प्रोसीजर के द्वारा क्रियान्वित होगी, लोक नीति कैसे लागू होगी, इसको करता है लोक प्रशासन। यानी इसको जारी करने की जो प्रक्रिया है, क्रियान्वयन को हम लोक प्रशासन कहते हैं। लोक नीति को किस प्रोसीजर के तहत जारी किया जाता है, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, उसे कहते हैं लोक प्रशासन। तो आज आपको समझ में आ गया होगा, चाहे आप लोक प्रशासन के स्टूडेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं, लोक नीति आपने समझ ली। सरकार की जो जनता के हित के लिए बनाई गई नीति और उसे लागू करने की जो परिणति है उसे लोक प्रशासन कहेंगे। विद्यार्थियों, लोक नीति और लोक प्रशासन के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने अपने कथन दिए हैं और एग्जाम में हुबहू ये कथन पूछे जाते हैं। आपको बस इनको याद करना है। कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये 5 से 7 विद्वान हैं और इनको अगर आप याद कर लेंगे तो मैं वादा करता हूं एग्जाम में इनसे एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पहला आता है हिल के अनुसार। हिल ने क्या कहा है, लोक नीति राजनीतिक प्रभावों का फल है। फल कहाँ मिलता है, पहाड़ों में। तो आपको याद कर लेना है, फल जैसे ही आ जाएगा, लोक नीति राजनीति प्रभावों का फल है, फल से याद आ जाना चाहिए, चुटकी बजाते हैं आपको कि हिल में मिलता है फल। फल कहाँ मिलता है, हिल में, पहाड़ी में मिलता है। तो हिल के अनुसार हो गया लोक नीति राजनीतिक प्रभावों का फल है। तो फल को हमने जोड़ दिया हिल से। तो इससे जोड़ करके जब आप याद करते हैं, मेडल स्कॉलर हमेशा अपने विद्यार्थियों को याद करने के तरीके बताता है जिससे वो कभी भी ना भूलें। अब अगले विद्वान की बात कर लेते हैं। थॉमस आर डाई के अनुसार, थॉमस आर डाई ने क्या कहा, लोक नीति वह सब कुछ है जो सरकार द्वारा करने और नहीं करने का निर्णय करती है। यानी डाई मतलब होता है डिसीजन। जैसे ही आपको डाई आ जाएगा, डिसीजन, निर्णय का वर्ड आ जाएगा कि सरकार, लोक नीति वह सब कुछ है जो सरकार द्वारा करने नहीं करने का निर्णय करती है। यानी कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है, सरकार के ये डिसीजन ही लोक नीति है। ऐसा कहने वाले कौन है, डाई। डाई मतलब डिसीजन। डिसीजन को जोड़ दो, डाई से निर्णय को जोड़ दो, डाई से याद हो गया आपको। जैसे मैंने फल को जोड़ दिया था हिल के, तो आपको कभी भी आप नहीं भूलेंगे। जैसे ही फल दिखेगा आप तुरंत हिल मार देंगे। इसी तरह से डिसीजन यानी निर्णय करने की बात जो भी करता है वो होगा डाई। यानी थॉमस आर डाई के अनुसार वो परिभाषा होगी, तो आपको कुछ भी कभी भी नहीं भूल पाओगे। अब बात करते हैं अगले विद्वान की। विद्यार्थियों मैं बता दूं, लोक प्रशासन में ये परिभाषा ही विद्यार्थियों को याद नहीं होती है और ऐसे प्रश्नों को वो छोड़ करके आते हैं। जबकि अगर लिंक करके आप पढ़ेंगे ना विद्यार्थियों, मेडल स्कॉलर पे जो विद्यार्थी आ जाता है, मैं वादा करता हूं उससे वो अपने जीवन में बहुत कुछ सीख करके यहाँ से जाता है। अपने न्यूज़ के मामले में ले लीजिए, चाहे अपने नैतिक मामलों में ले लीजिए, चाहे उसकी नॉलेज के मामले में ले लीजिए, पढ़ाई के मामले में ले लीजिए, सब कुछ यहाँ पर मिलता है विद्यार्थियों। अगले विद्वान है फ्लोडन के अनुसार। फ्लोडन ने क्या कहा, देखिए, किसी देश की सरकार के प्रत्येक स्तर पर, किसी देश की सरकार के प्रत्येक स्तर पर नीतियों का निर्माण किया जाता है, वह सब लोक नीति है। यानी प्रत्येक स्तर पर, यानी प्रत्येक फ्लोर पर प्रत्येक स्तर, प्रत्येक फ्लोर पर जो डिसीजंस होते हैं, जो नीति निर्माण होते हैं, जो सरकार प्रत्येक स्तर पर जो डिसीजन करती है, फ्लोर पर डिसीजन करती है, उसे कहेंगे नीति, लोक नीति। तो फ्लोर मतलब फ्लोडन, बस प्रत्येक स्तर, प्रत्येक फ्लोर पे जो काम हो रहा है वो फ्लोडन करा रहा है। तो इस तरह से याद कर लीजिए फ्लोडन को। प्रत्येक स्तर की बात आ जाती है तो फ्लोडन ने कहा है, क्योंकि फ्लोर से जोड़ देंगे उसको। विद्यार्थियों, आशा है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं उसे आप पसंद कर रहे होंगे। तो अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट आप जरूर लिखा करिए। वीडियो के नीचे बताइए आपको अच्छा लग रहा है,
कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो हमारा इससे उत्साह बढ़ता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, की नोट्स बनाते हैं, रात दिन आपके लिए नोट्स सेलेक्ट करते हैं, उसको लिखते हैं, फिर आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आप एक प्रशंसा में शब्द कह देंगे ना विद्यार्थियों, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। हम कोई आपको कोर्स नहीं बेचते हैं, ना ही कोई क्लासेस का आपसे शुल्क लेते हैं, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो इतना तो बनता है कि आप एक कमेंट कर दें, एक लाइक कर दें, उससे हमारे जो टीम है जो इसमें मेहनत करती है उसका हौसला बढ़ेगा कि हमारे विद्यार्थियों को पसंद आ रहा है, तो वो और जोर शोर से आपके लिए काम करेगी। विद्यार्थियों, तो मैंने आपको फ्लोडन के अनुसार बता दिया कि किसी देश की सरकार के प्रत्येक स्तर मतलब प्रत्येक फ्लोर पर जो काम हो रहा है वो फ्लोडन के साथ हो गया, तो आप फ्लोडन को नहीं भूलेंगे। अब अगले विद्वान आते हैं टेरी। टेरी ने क्या कहा? लोक नीति उस कार्रवाई की शाब्दिक, लिखित और विहित बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधक अपनाता है और उसका अनुगमन करता है। यानी उन्होंने कहा लोक नीति उस कार्रवाई की शाब्दिक, लिखित और विहित बुनियादी मार्गदर्शक है। यानी क्या कह रहा है? मार्गदर्शक। लोक नीति को मार्गदर्शक बता रहा है। वो शाब्दिक रूप से हो सकती है, लिखित रूप से हो सकती है, या बुनियादी हो सकती है, जिसे प्रबंधक यानी मैनेजर अपनाता है और जिसका अनुगमन करता है। विद्यार्थियों, टेरी एक यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि जिसके मैनेजर होता है, यानी टेरी को आप लिंक कर देंगे मैनेजर के साथ, तो आपको याद हो जाएगा जब भी मैनेजर की बात आएगी, पूरी परिभाषाओं में केवल एक बार मैनेजर की बात आई है, तो मैनेजर कहाँ का है? टेरी का। टेरी के अनुसार ये बात हो जाएगी। अब बात करते हैं डिमॉक ने क्या कहा, आइए देखते हैं। डिमॉक ने कहा नीति सजगता से निर्धारित आचरण के वे नियम हैं जो प्रशासनिक निर्णय को मार्ग दिखाते हैं। यानी मार्ग की बात हो रही है। डिमार्केशन कहाँ पर करते हैं? हम रास्ता निकालते हैं तो डिमार्केशन करते हैं ना, कि यहाँ से रास्ता होगा, इतने फीट चौड़ा होगा। तो रास्ते की बात जब भी होगी तो आपको डिमॉक के अनुसार याद करना है। यानी मार्ग की बात होगी, डिमार्केशन यानी डिमॉक के अनुसार। तो लिंक हो गया। जब भी रास्ते की बात होगी, मार्ग की बात होगी किसी परिभाषा में, तो रास्ते में डिमार्केशन याद आएगा और आपको डिमॉक तुरंत याद आ जाएगा। अब बात करते हैं पॉल जे फेडरिक की। पॉल जे फेडरिक ने क्या कहा? इस परिस्थिति में क्या करना है या नहीं करना है के संबंध में किए गए निर्णय ही नीतियां हैं। यानी पॉल जे फेडरिक ने क्या कहा कि क्या करें या क्या नहीं करें। जब भी ऐसी दुविधा आती है क्या करें या क्या नहीं करें, आप किसके पास जाते हैं? अपने सबसे अच्छे फ्रेंड के पास। तो फ्रेंड को याद करिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, फ्रेंड से लिंक करिए। और विद्यार्थियों, याद हो गया आपको पॉल जे फेडरिक। अच्छा लग रहा है ना आपको? इसी तरह की पढ़ाई हम कराते हैं विद्यार्थियों, और इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। तो सामने आपको प्ले जैसा एक बटन दिख रहा होगा राइट हैंड कॉर्नर में, जस्ट उसको क्लिक करना है, आप हमसे जुड़ जाएंगे। विद्यार्थियों, हमने डिमॉक आपको बता दिया कि रास्ते की बात आ जाए, मार्ग की बात आ जाए किसी परिभाषा में, तो वहां पर डिमॉक होगा, क्योंकि रास्ते का ही होता है डिमार्केशन। अगली परिभाषा देखते हैं, पॉल जे फेडरिक क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इस परिस्थिति में क्या करना है या क्या नहीं करना है, तो इसके संबंध में निर्णय ही नीतियां हैं। मैंने आपको बता दिया, जब भी कंफ्यूजन की स्थिति होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम जाते हैं फ्रेंड के पास, तो पॉल जे फेडरिक याद हो गया। अब अगले जो विद्वान है प्रोफेसर एल.डी. वाइट के अनुसार, प्रोफेसर एल.डी. वाइट ने बताया कि लोक नीति का प्रबंधन और क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। यानी अब तक बात हो रही थी लोक नीति क्या है उसके बारे में, लेकिन एकमात्र है प्रोफेसर एल.डी. वाइट, उन्होंने और एक और है डिवाइड वॉल्डो। इन दो विद्वानों ने बताया कि लोक प्रशासन क्या है। अब तक हमने बताया लोक नीतियां की परिभाषा, जिसमें आपके थॉमस आर डाई के अनुसार हो गया, फ्लोडन के अनुसार हो गया, टेरी के अनुसार हो गया, डिमॉक के अनुसार हो गया, और पॉल जे फेडरिक के अनुसार। तो बता दी नीतियां। दो विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के बारे में बात कही है, उनमें आते हैं प्रोफेसर एल.डी. वाइट और डिवाइड वॉल्डो। विद्यार्थियों, इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है लोक प्रशासन के बारे में। लोक नीति का प्रबंधन और क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। यानी लोक नीति का प्रबंधन और क्रियान्वयन की बात जब भी आ जाए, प्रबंधन और क्रियान्वयन, तो आप एल.डी. वाइट यानी वास्तव वाइट हो गया, क्लियर हो गया एक तरीके से, आपको लोक प्रशासन बन गया, लोक नीति का क्रियान्वयन और प्रबंधन हो गया, तो रास्ता जो बना वो लोक प्रशासन कहलाता है, और इसे ही एल.डी. वाइट से आप जोड़ दीजिए। अब बात करते हैं डिवाइड वॉल्डो के अनुसार। इन्होंने कहा है कि लोक सेवकों द्वारा लोक नीति का लोक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया गया प्रबंधन और क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है।
विद्यार्थियों, अगर आप परिभाषाएं रटेंगे ना, आपको कभी भी याद नहीं रहेंगी। आप कितना ही रट लीजिए, आप गलती करेंगे। लेकिन अगर आपने लिंक करके पढ़ लिया ना, आप कभी भी देसी अंदाज में पढ़िए, कभी नहीं भूलेंगे। यहां पर देखिए, लोक सेवक कौन है? लोक सर्वेंट की बात हो जाए, सर्वेंट कौन? वॉल्डो। वॉल्डो है सर्वेंट। तो आप याद रखिए, जब भी लोक सर्वेंट की बात आ जाए, पब्लिक सर्वेंट की बात आ जाए, तो सर्वेंट कौन? वॉल्डो। वॉल्डो के नाम को लिंक कर दो। अब एक बार हम रिपीट कर लेते हैं सारी परिभाषाएं जो मैंने आपको बताई हैं, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। मैंने आपको बताया, हिल के अनुसार लोक नीति राजनीतिक प्रभावों का फल है। फल कहाँ है? हिल में, यानी पहाड़ों में। लिंक कर दिया। थॉमस आर डाई के अनुसार लोक नीति वह सब कुछ है जो सरकार द्वारा करने और नहीं करने का निर्णय करती है। करने नहीं करने का निर्णय जो करती है वो कौन है? डाई। डाई के अनुसार यहां पर आप इस जो परिभाषा हमारी फेडरिक ने दी है कि किस परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी जब परिस्थिति की बात आएगी तो फ्रेंड के पास जाएंगे। याद रखिएगा, जब कोई गहन परिस्थिति होगी जिसमें कि आपको निर्णय नहीं हो रहा है, तब आप फ्रेडरिक के पास जाएंगे, यानी फ्रेंड के पास जाएंगे। लेकिन जब डिसीजन की बात आती है, आप खुद को डिसीजन करना है, सरकार को डिसीजन करना है, तब बात आएंगे डाई के अनुसार। थॉमस आर डाई, लोक नीति वह है जो सरकार द्वारा करने या नहीं करने का निर्णय करती है, यानी सरकार जब निर्णय कर रही है तो डिसीजन पावर, डिसीजन के पास जाएंगे, यानी थॉमस आर डाई ने कहा है। फ्लोडन की बात कर लेते हैं। किसी देश की सरकार के प्रत्येक स्तर पर नीतियों का निर्धारण किया जाता है, वह सब कुछ लोक नीति है। यानी प्रत्येक स्तर की बात आ रही है, प्रत्येक फ्लोर की बात आ रही है, तो आपको फ्लोडन चूज कर लेना है। मैंने आपको बताया, मैनेजर की बात जब भी आ जाए, टेरी को जोड़ दिए। टेरी यूनिवर्सिटी का मैनेजर है। लोक नीति उस कार्रवाई की शाब्दिक, लिखित और विहित बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधक अपनाता है, जिसका अनुगमन करता है, यह है टेरी। और डिमॉक के अनुसार मैंने आपको बताया, नीति सजगता से निर्धारित आचरण के वह नियम हैं जो प्रशासनिक निर्णय के मार्ग दिखाते हैं, यानी मार्ग का होता है डिमार्केशन, तो डिमार्क हो गया। इसी तरह से पॉल जे फेडरिक का बताया मैंने आपको, इस परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका निर्णय जब आप खुद करते हैं तो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, तो फेडरिक हो गया। लोक नीति का प्रबंधन और क्रियान्वयन, यानी जब लोक नीति का प्रबंधन और क्रियान्वयन की बात आती है तो हम व्हाइट को चुनेंगे। रास्ता एकदम क्लियर है, व्हाइट है, प्रोफेसर एल.डी. व्हाइट के अनुसार। और मैंने आपको बताया, जब लोक सर्वेंट की बात हो जाए तो लोक सर्वेंट हमारा एक ही है, वॉल्डो। तो डिवाइड वॉल्डो के अनुसार लोक सेवकों द्वारा लोक नीति का लोक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया गया प्रबंधन और क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आज का लेक्चर आप बेहद पसंद करेंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने आपके परिस्थिति, जो भी आपको दिक्कत आती है ये लोक नीति और लोक प्रशासन को याद करने में, उन सब को दूर करने का प्रयास किया है। और अगर आप हमें पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और इसी तरह के वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। विद्यार्थियों, अब आगे बात करते हैं। पीटर ओकेगार्ड के अनुसार क्या कहा है। पीटर ओकेगार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको अलग से आपको पढ़ा रहा हूँ। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है विद्यार्थियों। पीटर ओकेगार्ड, लोक नीति और लोक प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। जब भी जुड़वा बच्चों की बात आती है, यानी गार्ड करने की बात आती है, तब हमको पीटर ओकेगार्ड याद आता है। यानी लोक नीति और लोक प्रशासन को जुड़वा बच्चा किसने कहा है? पीटर ओकेगार्ड ने कहा है। लोक नीति और लोक प्रशासन को राजनीति के जुड़वा बच्चे किसने बताया है? पीटर ओकेगार्ड ने। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पीटर ओकेगार्ड। पीटर ओकेगार्ड के अनुसार लोक नीति और लोक प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे हैं, यानी दोनों की परिभाषा देने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं पीटर ओकेगार्ड, और इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये कहा है पीटर ओकेगार्ड ने। आशा है आपको ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है बुक है वो हेनरी फायोल की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 14 प्रिंसिपल दिए हुए हैं विद्यार्थियों। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फायोल की बुक है, 1916 में लिखी गई। दो ही बुक पूछी जाती हैं, लोक नीति और सार्वजनिक नीति के अंतर्गत से, और दोनों बुक मैंने आपको दे दी हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दो लेखकों की बुक है, हेनरी फायोल की बुक है और जॉर्ज आर हैरी की बुक है। जॉर्ज आर हैरी और हेनरी फायोल,
याद रखिएगा, हेनरी फायोल ने 1916 में लिखी और जॉर्ज आर हैरी ने 1978 में लिखी है। बुक का नाम सेम है विद्यार्थियों, इसीलिए ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न उठाता है एग्जामिनर विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखिएगा, अगर वहां पर लिखा आ जाए 14 प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल किसके द्वारा दिए गए हैं, तो आपको हेनरी फायोल करना है और ये बुक 1916 में लिखी गई। इसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आ जाए, याद रखना यहां पर जो वर्ड है विद्यार्थियों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो तो है हेनरी फायोल की, और आ जाए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्लूरल में आ जाए प्रिंसिपल्स, तब आपको करना है जॉर्ज आर हैरी। बहुत छोटा सा माइन्यूट फर्क है विद्यार्थियों, और ये माइन्यूट फर्क ही आपको एग्जाम में गलती करा देता है। हम जल्दबाजी में प्रिंसिपल को प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं या प्रिंसिपल्स को प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं और प्रश्न हो जाता है गलत। सब्जेक्ट लगभग दोनों का सेम है, लेकिन एक एस का अंतर है, एक में है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एक में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब प्रिंसिपल्स की बात आती है तो जॉर्ज आर हैरी, और जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तो हेनरी फायोल। तो आप याद रखिएगा ये दोनों बुकों को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, लोक नीति की विशेषताएं और लक्षण क्या होती हैं, यानी ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे कि लोक नीति का हम निर्धारण करते हैं। पहला आता है उद्देश्य सहित निर्मित, यानी कोई भी चीज अगर लोक नीति है तो उसका उद्देश्य पक्का होगा, उसका मकसद पक्का होगा, यानी पहला लक्षण तो उद्देश्य आता है। दूसरा बात करते हैं गतिविधियों का एक सतत और निश्चित क्रम होता है, यानी इसमें जो भी एक्टिविटी होंगी वो एक रेगुलर वे में होती रहेंगी। सरकार के करने का परिणाम होती है लोकनीति। यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है लोकनीति। विद्यार्थियों, आजकल एग्जाम में असर्शन रीजन के प्रश्न भी आने लगे हैं और वहां पर यह प्रश्न अधिकतर बनता है कि लोकनीति सकारात्मक होती है या दे देगा लोकनीति नकारात्मक होती है। तो आपको याद रखना है ऐसे प्रश्न को गलत करना है, और जब भी ये प्रश्न आएगा तो याद रखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की होती है। कानून और संविधान पर आधारित होती है और वैधानिक शक्ति निहित होती है, यानी इसमें कानून की शक्ति निहित होती है। तो मैंने आपको बताया उद्देश्य, गतिविधियों का सतत चलना, सरकार के करने का परिणाम, सकारात्मक या नकारात्मक, कानून पर आधारित, संविधान पर आधारित और वैधानिक शक्ति से युक्त है, तो लोकनीति की विशेषता है। इसमें प्रश्न ऐसे बनता है विद्यार्थियों, आपसे पूछेगा निम्न में से लोकनीति की विशेषता या लक्षण है, ए में से कोई आपको एक दे देगा और बाकी तीन आपको अलग देगा। तो आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से लोकनीति की विशेषता नहीं है, तीन इनमें से दे देगा, एक कोई अलग दे देगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेगा यहीं से। बस आपको याद रखना है उद्देश्य होता है लोकनीति में, क्योंकि कोई भी अगर नीति चलेगी तो बिना उद्देश्य के नहीं चल सकती। लगातार चलेगी, सतत होगी, सरकार करती है, ये भी आपको पता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ये भी आपको पता है। संविधान और कानून पर आधारित है, तो ये भी आपको पता है। अब बात करते हैं लोकनीति निर्माण के घटक कौन कौन से होते हैं, आइए देख लेते हैं। विद्यार्थियों, लोकनीति निर्माण के दो ही घटक हैं, एक संवैधानिक और एक गैर संवैधानिक। संवैधानिक जब भी आपको वर्ड दिखे विद्यार्थियों समझ जाना इसका संविधान में उल्लेख है, यानी ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों से संबंधित होती है। और जो गैर संवैधानिक होती है विद्यार्थियों, उसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है। वो सरकारी संस्थाएं जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, गैर सरकारी संस्थाएं जो सरकार के बिना, एनजीओ चलते हैं, दल चलते हैं, दबाव समूह, नागरिक संपर्क माध्यम, ये सारे के सारे जो हैं गैर सरकारी संस्थाएं, एनजीओज, ये करती हैं गैर संवैधानिक नीतियों का निर्माण। और कुछ सरकारी संस्था भी हैं जो कि गैर सरकारी संस्थाएं नहीं कह सकते उनको, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सरकारी संस्थाएं हैं, ये गैर संवैधानिक नीतियों का निर्माण करती हैं। तो प्रश्न ऐसे ही घूम करके आपके पास आएगा, निम्न में से ऐसी कौन सी सरकारी संस्था है जो गैर सरकारी संवैधानिक लोक नीति का निर्माण करती है। आपको घूम जाएंगे कि सरकारी तो है, गैर संवैधानिक तो बनाएगा ही नहीं, लेकिन आपको याद रखना है नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ऐसी संस्था हैं जो गैर संवैधानिक नीतियों का उल्लेख करती हैं, गैर संवैधानिक नीतियों का निर्माण करती हैं। संवैधानिक में मैंने आपको बता दिया, संविधान में उल्लेख होता है, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका ऐसी नीतियों का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों भारत में नीति निर्माण के घटक, यानी ऐसे कौन से घटक हैं जो नीतियां बनाते हैं। तो सबसे पहला तो संविधान ही है, उसके बाद विधानमंडल, मंत्रिमंडल, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, लोक सेवाएं, न्यायपालिका,
मंत्रणा निकाय, दबाव समूह जो कि एनजीओज होते हैं, राजनीतिक दल, ये सभी लोक नीति निर्माण के घटक होते हैं। यानी इन सब का योगदान होता है लोक नीति के निर्माण में। अब बात आता है लोक नीति का इतिहास क्या रहा, अब तक कब कब नीतियां बनी, कैसे बनी, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों 1894 की साल थी। भारत की पहली औपचारिक नीति आई, राष्ट्रीय वन नीति। पहला जो औपचारिक नीति बनी 1894 में वो थी राष्ट्रीय वन नीति। आपसे पूछा जा सकता है भारत की पहली औपचारिक नीति कौन सी थी, पब्लिक पॉलिसी कौन सी थी, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1894 में, आज़ादी से पहले। फिर 1900 के दशक में 1922 में लोक नीति का प्रारंभ हुआ। चार्ल्स मॉरियम ने इसे परिभाषित किया है और कहा कि सरकार की गतिविधियां ही लोक नीति है। याद रखना 1894 में पहली औपचारिक नीति थी राष्ट्रीय वन नीति। उसके बाद 1922 में लोक नीति का प्रारंभ हुआ और इसे परिभाषित किया चार्ल्स मॉरियम ने। सबसे पहले परिभाषा का काम किया है चार्ल्स मॉरियम ने और उन्होंने कहा कि सरकार की हर गतिविधि ही लोक नीति है। 1937 आते आते लोक नीति का अमेरिका के प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने लोक प्रशासन के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में लोक नीति विषय को शामिल कर लिया। 1937 जब आया तो अमेरिका का हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने वहां पर एक सब्जेक्ट के रूप में लोक नीति को पढ़ाना शुरू किया, लोक प्रशासन के रूप में। 1956 में जब भारत आजाद हो चुका, लोक नीति के क्रियान्वयन के अध्ययन की शुरुआत हुई हेराल्ड लासवेल ने की। यानी लोक नीति के क्रियान्वयन के अध्ययन की शुरुआत हुई कि कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाए, ये किया हेराल्ड लासवेल ने। तो मैंने आपको बताया ये 4 ही स्टेप हैं लोक नीति के इतिहास के। पहला 1894 में जब पहली बार औपचारिक नीति बनी राष्ट्रीय वन नीति, 1922 में लोक नीति प्रारंभ हुई, चार्ल्स मॉरियम ने इसे परिभाषित किया और कहा कि सरकार की हर गतिविधि ही लोक नीति है। 1937 आते आते अमेरिका में लोक प्रशासन के रूप में इसे पढ़ाया जाने लगा और हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नाम आप याद रखिएगा, सबसे पहले लोक प्रशासन को वहीं पर पढ़ाया सब्जेक्ट के रूप में। और 1956 आते आते लोक नीति के क्रियान्वयन के अध्ययन की शुरुआत की हेराल्ड लासवेल ने। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया कैसे है, यानी लोक नीति जब बनती है तो किस प्रक्रिया से गुजरती है और इसके 8 चरण में से प्रश्न बनता ही बनता है विद्यार्थियों। और ये बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत सारा इस पर लेंथी मटेरियल बना हुआ था, बहुत सारे मतलब ये मानिए आप 4 पेज भी इस पर लिख लो ना प्रक्रिया पे तो भी कम थे। तो हमने उसको बिल्कुल आपके लिए शॉर्ट किया है, की नोट्स के माध्यम से आपको दिया है कि आप 1 नैनो सेकंड में प्रश्नों को समझें और प्रश्न का कर दें धुआं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आता है लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया में समस्या की पहचान, और प्रश्न यहीं से बनता है, विद्यार्थी गलती करता है। उसमें पूछा जाता है लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, वहां पर आपको एक देगा समस्या की पहचान, बाकी और कोई देगा। तो याद रखिएगा लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया की प्रारंभिक चरण जो है वो है समस्या की पहचान। दूसरा स्टेप आता है मंत्रिमंडल द्वारा रूपरेखा का निर्माण, यानी पहले तो हम समस्या को पहचानेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल उसकी रूपरेखा का निर्माण करेगा। तो दूसरा चरण आप याद रखिएगा मंत्रिमंडल द्वारा रूपरेखा की पहचान। जब आप निर्माण रूपरेखा बन गई, करना क्या है ये हो गया, तो उसके बाद विशेषज्ञ संस्था का गठन किया जाता है और विशेषज्ञ संस्था व्यापक रूप से रेखा का निर्माण करती है, व्यापक रूपरेखा बनाती है और उस तरह से व्यापक रूपरेखा जब बन जाती है तो फिर ड्राफ्ट नीति का प्रकाशन होता है। ड्राफ्ट नीति कैबिनेट द्वारा संसद और विधानमंडल में पेश की जाती है, सक्षम अधिकारी और विधानमंडल द्वारा इसकी स्वीकृति दी जाती है, स्वीकृति रूप से अंतिम रूप से नीति घोषित होती है और उसके बाद नीति का मूल्यांकन चलता है। तो विद्यार्थियों ये 8 चरण है लोक नीति निर्माण के। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, पहली समस्या की पहचान, दूसरा मंत्रिमंडल द्वारा रूपरेखा का निर्माण, इसके लिए विशेष संस्था का गठन, वो क्या करेगी व्यापक रूपरेखा बनाएगी, फिर ड्राफ्ट नीति लाएगी, ड्राफ्ट नीति को कैबिनेट संसद या विधानमंडल में पेश किया जाएगा, सक्षम अधिकारी या विधानमंडल द्वारा स्वीकृति मिलेगी और अंतिम रूप से नीति घोषित होगी और उसके बाद इसकी मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये 8 चरण आपको याद रखने हैं विद्यार्थियों, इससे प्रश्न बनता ही बनता है। अगर प्रश्न आएगा तो आपके नोट्स से आएगा, यकीन मानिए कोई भी घटक ऐसा नहीं छोड़ा कि लोक नीति या सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी से प्रश्न आए और मेडल स्कॉलर का विद्यार्थी गलत करके आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों अब हम देखते हैं भारत में लोक नीति निर्माण में आने वाली समस्याएं क्या क्या हैं और लोक नीति के प्रकार क्या हैं, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों भारत में लोक नीति निर्माण की समस्याएं क्या क्या हैं, उनमें से सबसे पहली समस्या है विश्वसनीय तथ्यों और आंकड़ों की कमी। भारत के अंदर जो आंकड़े मिलते हैं, जो डाटा मिलता है, उनमें विश्वास की कमी होती है।
कमजोर प्रबंधन और उसका सूचना तंत्र होना, यानी प्रबंध सूचना तंत्र हमारा बहुत ज़्यादा कमजोर है। सामान्य जो वर्चस्व होना, यानी विशेषज्ञ हमारे पास नहीं है, सामान्य है हमारे पास, यानी किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्टों की कमी है और विशेषज्ञों के ज्ञान की कमी। और अगर विशेषज्ञ हैं भी तो उस लेवल का उनकी नॉलेज नहीं है कि वो लोक नीति का निर्माण कर सकें। तो ये 4 हैं जो भारत में लोक नीति निर्माण की समस्याओं के रूप में आते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि लोक नीति निर्माण में भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो विश्वसनीय तथ्यों और आंकड़ों की कमी, कमजोर प्रबंध सूचना तंत्र, सामान्यों का वर्चस्व होना और विशेषज्ञों के ज्ञान की कमी का होना, ये 4 समस्याएं आप याद रखिएगा। अब बात आती है विद्यार्थियों लोक नीति के प्रकार। लोक नीति को 2 आधार पर बांटा जा सकता है, पहला है विषय वस्तु के आधार पर और दूसरा है तकनीकी आधार पर। तो जब भी लोक नीति को बांटने की बात आती है, प्रकारों की बात आती है, तो 2 आधार पर हम अध्ययन करते हैं, पहला विषय वस्तु और दूसरा तकनीकी के आधार पर। विद्यार्थियों विषय वस्तु के आधार को देखते हैं तो लोक नीति को 4 प्रकार होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा। यानी अगर आप विषय वस्तु की बात करें तो 4 प्रकार की लोक नीति होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा। तो ये याद रखिएगा आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, आर्थिक आपको पता ही है, इकोनॉमिकल, सामाजिक यानी सोशल, राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। तो ये 4 प्रकार होते हैं विषय वस्तु के। तकनीकी के आधार पर आपको थोड़ा विस्तार से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गतिविधियां होती हैं ये 6 तरह की होती हैं, यानी तकनीकी के आधार पर आप लोक नीति 6 प्रकार की होती है। तो आपसे अगर कोई पूछता है विषय वस्तु के आधार पर तो 4 प्रकार की, तकनीकी के आधार पर तो 6 प्रकार की। पहला कौन सा है देखते हैं, मूलभूत यानी सारगत बुनियादी तात्विक नीतियां। मूलभूत, सारगत या बुनियादी या तात्विक नीतियां, ये नीतियां पूरे समाज को प्रभावित करती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विषय पर बनी लोक नीतियां। तो मूलभूत विषय पर बनी हुई यानी बुनियादी विषय पर बनी हुई नीतियां होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विषयों पर बनी हुई, तो ये आती हैं मूलभूत नीति में। नियंत्रक नीतियां होती हैं ऐसी लोक नीतियां जो कि नियंत्रण का कार्य करती हैं, अर्थात नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाई जाती हैं, जैसे RBI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेबी, ये जब नीतियां लाती हैं तो वो नियंत्रक नीतियां कहलाती हैं। इसी तरह से वितरण संबंधी नीतियां किसी विशेष वर्ग के लिए बनाई गई नीतियां, अर्थात जो एक वर्ग को सशक्त बनाता है, उदाहरण के लिए महिलाओं की सुरक्षा नीति, बच्चों की शिक्षा नीति, ये सब वितरण संबंधी नीतियों में आते हैं। पुनः वितरक नीतियां किसी पूर्व में बनाई गई लोक नीति को पुनः स्थापित करना या पूर्व की लोक नीति को और मजबूत कर पुनः जारी करना ही पुनः वितरक नीतियां कहलाती है। जैसे मिशन इंद्रधनुष 2.0 है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, पहले स्वच्छ भारत मिशन आया था, उसके बाद 2.0 आया। तो ऐसी नीतियों को बोलते हैं पुनः वितरक नीतियां। इसी तरह की एक नीति का प्रकार है तकनीकी आधार पर पूंजीकरण नीतियां। पूंजी निर्माण या पूंजी विकास के लिए बनाई गई लोक नीति, जैसे RBI बैंक द्वारा बनाई जाती हैं, उसे पूंजीकरण नीतियां कहते हैं। और लास्ट है छठी, क्षेत्रक नीतियां। इसमें किसी क्षेत्र विशेष के लिए बनाई जाती हैं, उदाहरण के लिए मगरा विकास कार्यक्रम IGNP। तो इस तरह की किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास के लिए जो बनाई जाती हैं क्षेत्रक नीतियां। पूंजी निर्माण या पूंजी विकास के लिए पूंजीकरण नीतियां। पुनः वितरक यानी पहले से बनी हुई नीति को फिर से लागू करें, पुनः वितरक नीति। वितरण संबंधी यानी किसी विशेष वर्ग के लिए बनाई जाए उन्हें सशक्त बनाने के लिए, तो वितरण संबंधी। नियंत्रक जो नियंत्रण स्थापित करे, जो RBI, ECI और सेबी के द्वारा जो नीतियां बनाई। मूलभूत यानी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक ऐसे विषयों पर बने उन्हें मूलभूत नीति कहा जाता है। आशा है विद्यार्थियों लोक नीति आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने लोक नीति या सार्वजनिक नीति को आज आपको पढ़ाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लेक्चर आपको बेहद पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो आप हमसे जुड़िए और हर दिन इसी तरह के लेक्चर्स आप पा सकते हैं। अब बात करते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार आज हमसे जुड़े हैं, मेडल स्कॉलर क्यों उनको जुड़ना चाहिए, क्यों उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों YouTube पर पढ़ाई का गारंटी वाला एकमात्र चैनल है मेडल स्कॉलर। मेडल स्कॉलर से जुड़ने के बहुत सारे फायदे, उनकी चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेडल स्कॉलर को, सबसे बड़ा फायदा आपको की नोट्स का मिलता है, यानी आपको बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं और एग्जाम में इनका दोहराव बहुत जल्दी होता है। यानी हमारा हर वीडियो 15, 20, 25 मिनट का होता है। अगर 2x स्पीड में आप उसे देखते हैं तो 5 से 7 मिनट में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। इतनी जल्दी अगर आप बुक से भी पढ़ेंगे ना विद्यार्थियों, तो अभी आपका रिविजन नहीं पॉसिबल है। तो आप रोज उस वीडियो को देख लीजिए। अगर 2x स्पीड पे आप देखेंगे तो 2 से 3 घंटे में पूरे टॉपिक्स का आप रिवीजन कर पाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं।
इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमसे जुड़ेंगे, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, बहुत सारा कंटेंट हमने करा दिया है। आप उनको पढ़ते रहिए और इसी तरह के नए नए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।